बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, एक बार फिर मज़ेदार और नई सी रेसिपी के साथ। जी हाँ, बड़ी एक सीक्रेट रेसिपी मेरी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चने की दाल के पकौड़ों की करी। जी हाँ, बड़ी ज़बरदस्त ये बनती है। आप इससे जो है ज़ीरा राइस के साथ और प्लस रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे बहुत मज़े की लगेगी। और अगर सिंपल भी खाएंगे तब भी ये बहुत मज़े की लगने वाली है। जी हाँ, ये आपके चिकन को भी फेल कर देगी और बीफ के सालन को भी फेल कर देगी, और इसके नेमो बदल जो कढ़ी होती है वो भी इसके सामने धीमी पड़ जाएगी। तो जनाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चले आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक पाव चने की दाल लेकर हमने इसे साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद मैंने इसको भिगोकर रख दिया था ओवरनाइट। सुबह मैंने इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसको ब्लेंडर कर लिया। आप चाहे तो इसे चॉपर भी कर सकते हैं और सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। अगर ब्लेंडर करने के दौरान थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसमें आप 2 से 3 चम्मच जो है बेसन जो है चने की दाल का वो डाल करके मिक्स कर लेंगे। और इसकी थिकनेस देखें, इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए और यही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा और इससे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। सेम प्रोसीजर यही होना चाहिए। पिसे हुए दाल में जो है स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये देखें, ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून के करीब जो है हल्दी है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। 1 चम्मच भरकर पिसी हुई मिर्च, क्रश साबित धनिया है ये तकरीबन 1 टीस्पून, कसूरी मेथी है 1 टीस्पून भरकर, नमक हस्बे जायका, 1 टीस्पून जो है पिसा हुआ लहसुन अदरक। अब मैं तमाम चीज़ों को जो है अपने ये पिसे हुए दाल में बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको पता है महंगाई है, चिकन और बीफ खा खा के दिल भर जाता है, दिल चाहता है कुछ नई चीज़ ट्राई करें। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी एक बेस्ट मेरी रेसिपी है वो आपके साथ में शेयर करूँ। चने के दाल के पकौड़ों की करी बहुत मज़ेदार होती है, बिल्कुल डिफरेंट और बहुत जायकेदार होती है। कढ़ी से बिल्कुल चेंज इसका जायका होता है। ये देखिए, मैंने एक गहरी कढ़ाई ली है। उसके अंदर मैंने एक दफ़ा पहले भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ ऑयल फ्राइंग के लिए, उसको मैंने वेस्ट नहीं किया। उसी को मैं दोबारा जो है अपनी दूसरी रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसको चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। हमारे स्टिक्स के जो है कॉर्नर्स में बबल आना शुरू हो गए हैं, यानी कि हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसमें पकोड़े डालना शुरू करूँगी। अब मैं एक चम्मच की मदद से एक साइज़ के पकोड़े इसके अंदर डालूँगी। एक साइड हमारा पकोड़ा जब लाइट गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसे टर्न कर लूँगी इस तरीके से। इसी तरह मैं तमाम पकोड़ों को जो है टर्न करके पका लूँगी लाइट गोल्डन होने तक। फिर उसके बाद मैं दूसरे भी जितने भी है सारे पकोड़े फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, तमाम पकोड़े जो हैं वो मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे। अब ये जो बचा हुआ ऑयल है मैं इसमें जो है इसकी ग्रेवी बनाऊँगी। तो उसके लिए जो है मैं सबसे पहले इसमें मेथी दाना देखें 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें डाला है। ये थोड़ा कड़कड़ा जाएगा और थोड़ा लाइट गोल्डन हो जाएगा तो मैं बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए, तकरीबन मैंने 3 जो है दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और 2 दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज ले करके उसको पीस लिया है बारीक ब्लेंडर में। 1 टीस्पून जो है मैं इसमें भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी पहले, और साथ ही में ये जो मैंने टमाटर और प्याज को पीसा हुआ था वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। पिसी हुई हल्दी हाफ़ टीस्पून, ज़ीरा काली मिर्च 1 टीस्पून, पिसी लाल सुर्ख मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, पिसा धनिया जो है इसमें मैं 2 टीस्पून जो है वो यूज़ करूँगी, पिसा हुआ गरम मसाला जो है 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, कसूरी मेथी 1 टीस्पून। तमाम मसालों को मैं बहुत अच्छे से मिला करके बहुत अच्छे से भूनूंगी। इतना भूनूंगी कि ऑयल जो है वह हमारा ऊपर आ जाए और मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। ये देखिए, माशाल्लाह से मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुना चुका है, ऑयल भी जो है ऊपर आ गया है। मसाले की बहुत अच्छी भुनाई करने के बाद मैं अब इसमें पानी ऐड करूँगी। अभी मैं तकरीबन 1 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसमें तकरीबन मैं आधा गिलास पानी और डालूँगी। तकरीबन 1.5 गिलास पानी जो है मैंने डाल दिया है। अब इसमें बहुत अच्छा सा उबाल आएगा। ढक्कन ढक करके मैं 10 मिनट के लिए हल्की आंच में इसको बहुत अच्छे से पकाऊंगी। तकरीबन 10 मिनट हो गए बॉयल। देखें, 10 मिनट बॉयल आने के बाद मैंने इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दिया था। सही है। अब इसमें जो है मैं पकोड़े जो है वो डालूँगी। तमाम पकोड़ों को देखें मैंने जो है इसकी करी जो बनाई थी उसमें मैंने डाल दी है। अब तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच में मैं इसको पकाऊंगी। फिर इससे जब ये पक जाएगा 10 मिनट तक तो फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी।
ये देखें तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे रखा था। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसका पानी सुखाना नहीं है। ये आप इसके जो है ये देख रहे हैं आप, इसकी करी इतनी ही इसकी करी रखनी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद जो है इसमें पानी और भी सूख जाता है बिल्कुल, फिर वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ और 1 से 2 मिनट मैं इसको दम पर रखूँगी। ज़बरदस्त सी हमारी एक नई डिश, यूनिक डिश जो है चने के दाल के पकोड़ों की करी जो है वो रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह जितना इसका खूबसूरत कलर है, जायका भी बहुत मज़ेदार है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार आप बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि हम बार बार इसे बनाएं और अपने डिश का हिस्सा रखें। तो जनाब, ये जो है डिश आपके तमाम जितने भी चिकन बीफ के डिश को फेल करने वाली है। बहुत ज़बरदस्त। जब हम पकोड़े बनाते हैं तो बड़े क्रिस्पी होते हैं और उसके बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाते हैं अपनी करी में जा कर के। ये देखा आपने, बहुत ज़बरदस्त जायकेदार ये हमारा जो है चने की दाल के पकोड़ों की करी रेडी हो गई है। प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो है जो नए हैं मेरे चैनल पर मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह की बहुत सी यूनिक और मेरी अपनी सीक्रेट रेसिपी आपको मिलती रहे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंचती रहे। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा और आपका दस्तरखान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।